भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। इसके बाद भारत सरकार ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया। सरकार ने भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 26 अप्रैल और मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक देश छोड़ने का निर्देश दिया। इस फैसले से देश भर में कई परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनों से बिछड़ने का दर्द ऐसा कि एक मां को अपने 3 साल के बच्चे को पाकिस्तान भेजना पड़ा। वहीं 35 साल से भारत में रहने वाली एक महिला को अब अपने परिवार बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लुधियाना के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कुछ लोगों ने चंडीगढ़ रोड स्थित सेक्टर 32 के पास सड़क पर पाकिस्तान का झंडा फैला दिया था और उसे जूतों से पीट रहे थे। जब प्रदर्शनकारी वहां से चले गए तो एक्टिवा और कार सवार कुछ लोग वहां आए और उन्होंने पाकिस्तान का झंडा जमीन से उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने चालू कर दिए। जब प्रदर्शनकारियों को इस बात की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंच गए। इसके बाद नारेबाजी करने वालों से जमकर हाथापाई हुई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले आतंकी हमले का सबूत मांगते हुए धमकी देते हुए चले गए। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर AIMIM चीफ असरुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा, पाकिस्तान खुद को न्यूक्लियर पावर बताता है। उनके नेता परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि अगर किसी देश में घुसकर मासूम लोगों को मारेंगे तो देश खामोश नहीं बैठेगा। जवाब मिलेगा। ओवैसी ने आगे कहा, चाहे सरकार किसी की भी हो, इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमी पर हमला करना, धर्म पूछकर गोली मारना जायज़ नहीं। तुमने ISIS जैसा काम किया है। पाकिस्तान भारत से समय में आधे घंटे नहीं बल्कि आधी सदी पीछे है। हमारा मिलिट्री बजट तुम्हारे देश के बजट से ज़्यादा है। अब नज़र डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। 30 अप्रैल को उनके दूसरे कार्यकाल को 100 दिन पूरे हो जाएंगे। दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही ट्रंप लगातार कई बड़े फैसले ले रहे हैं, जिनमें दुनिया भर पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना, अवैध प्रवासियों को देश से निकालना और ताबड़तोड़ एग्जीक्यूटिव अलर्ट जारी करने जैसे फैसले शामिल हैं। ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन में अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने और अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने का वादा किया था। इसके साथ देश में टैक्स, महंगाई कम करने, नौकरियां पैदा करने की भी बात कही थी। साथ ही रैलियों में उन्होंने शपथ लेने के 24 घंटे भीतर गाजा यूक्रेन युद्ध खत्म करने का दावा भी किया था। ट्रंप ने अब तक रिकॉर्ड 140 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है, जबकि पहले कार्यकाल में उन्होंने इतने वक्त में सिर्फ 33 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया था। पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत पर परमाणु बम हमले की धमकी दी। उन्होंने कहा, हमने शाहीन, गौरी और गजरबी जैसे 130 मिसाइल्स भारत के लिए रखी हैं। अगर भारत सिंधु जल संधि को रोकता है तो हम उसकी सांसें रोक देंगे। भारत को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान के परमाणु हथियार सजाने के लिए नहीं रखे हैं, बल्कि हमने देश भर में परमाणु हथियार कई ठिकानों पर छिपा रखे हैं। अब्बासी ने कहा कि हमारी मिसाइलों का निशाना भारत की तरफ है। ये बात भारत भी जानता है कि हमारे पास हथियार हैं, इसलिए वो अब हम पर हमला नहीं कर रहा। अब खबरें व्यापार जगत से। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी का IPO आज यानी 28 अप्रैल से ओपन हो गया है। निवेशक इसके लिए 30 अप्रैल तक बोली लगा सकते हैं। इस IPO का इश्यू प्राइस 304 से 321 प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी इस पब्लिक इश्यू के जरिए 8.18 करोड़ शेयर्स बेचकर 8,750 करोड़ जुटाना चाहती है। इस IPO के लिए रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 46 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप IPO के ऊपर प्राइस ब्रांड 321 के हिसाब से एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 14,766 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स IPO के मैक्सिमम 13 लॉट यानी 598 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम 1,91,958 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन से लेकर विदेशी निवेशकों की खरीदारी और चौथी तिमाही के रिजल्ट जैसे फैक्टर्स पर बाजार की नज़र रहेगी। कश्मीर में हुए इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते जियोपॉलिटिक्स टेंशन के निवेशकों को सतर्क कर दिया है। इसी के चलते शुक्रवार को बाजार में और कुछ मुनाफा वसूली दिखी।
अगर आने वाले दिनों में ये तनाव बढ़ता है तो इसका असर बाजार पर दिख सकता है। अब खबरें खेल जगत से। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 में लीग स्टेज के 46 मैच खत्म हो चुके हैं। रविवार को मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रन से हराया। वहीं रात के मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स पर 6 विकेट से जीत दर्ज की। इन नतीजों से पॉइंट टेबल में RCB नंबर 1 और MI नंबर 3 पर पहुंच गई। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024-25 में लिवरपूल ने रविवार को टोटेनहम हॉटस्पर के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच खेलते हुए 5-1 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही पॉइंट टेबल में वे नंबर 1 पर पहुंचकर खिताब अपने नाम किया है। लिवरपूल का ये 20वां खिताब है। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा ये खिताब हासिल करने वाली मैनचेस्टर यूनाइटेड की बराबरी की। आज के बुलेटिन समाप्त हुए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।